मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। हेलो, सम्मानित क्षेत्रवासीगण, सप्त दिवसीय श्री राम कथा के दूसरे दिवस पर हमारे और आपके बीच में व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय परमादरणीय मानस मोहिनी संध्या देवी जी का आगमन हो चुका है। उन भक्तों से विशेष निवेदन करेंगे कि जो लोग पांडेश्वर नाथ के प्रांगण में आकर के कथा प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अगर मेरी आवाज़ सुनाई पड़ती हो तो कथा प्रारंभ होने चल रही है। हमारे और आपके बीच में व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी है परम श्रद्धेय मानस मोहिनी संध्या देवी जी। आज दूसरे दिवस की कथा हमें आपको सुनाने के लिए चल रही है। हम निवेदन करेंगे कि आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, यथाशीघ्र व्यासपीठ के पास पहुंच करके कमेटी के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अनुकूल अपने आसन को ग्रहण करके आज दूसरे दिवस की कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। मित्रों, सज्जनों, हमारे और आपके बीच में श्रद्धेय मानस मोहिनी संध्या देवी जी का आगमन हो चुका है। वैसे भी हम लोग जिस सनातन सभ्यता से जन्म लिए हुए हैं, जिस सनातन सभ्यता में जी रहे हैं और जिस सनातन सभ्यता का आज पूरे देश में डंका बज रहा है, उस सनातन सभ्यता को कायम रखना, उसकी रक्षा करना, उसके आदर्श पे चलना हमारा और आपका परम कर्तव्य होता है। और सनातन धर्म मेरा कहता है कि अतिथि देवो भव। दरवाजे पर अगर कोई अतिथि आ जाता है तो वह देवता के तुल्य हो जाता है और उसका सम्मान उसी रूप में हमें आपको करना होता है जिस रूप में हम देवताओं का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं। अगर अतिथि कहीं वो संत भेष में दरवाजे पे आ गया हो तो फिर तो उसमें चार चांद और लग जाता है। वो देव भव नहीं बल्कि ब्रह्म भव हो जाता है। इसलिए हमारे और आपके व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय परम आदरणीय मानस मोहिनी जी का आगमन हुआ है। हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित स्वरूप से कुछ मालाओं के द्वारा, कुछ अपने इस क्षेत्र के संभ्रांत श्रोताओं के द्वारा उनका स्वागत कराएंगे। स्वागत कराने के पश्चात आज की कथा प्रारंभ होगी। स्वागत की कड़ी में मित्रों, इस कार्यक्रम को हम ये तीसरे स्थान पर लेके आए हुए हैं। प्रथम स्थान हम अपने गांव सभा मटियारा में शुरू किए थे। उसके बाद माधवनगर बिगैया में भोला सिंह जी के स्कूल पे 2 साल करवाए। फिर पड़जा के लोगों ने आग्रह अनुनय विनय किया। व्यासपीठ के सामने सारे लोग खड़े होकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि पांडे जी इस कथा को पांडेश्वर नाथ में ले चलिए, पड़जा महादेव जी में ले चलिए। और निश्चित ही मेरे मन में भी ये भाव आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करने के लिए भोलेनाथ के अलावा और कौन धरती पे है, जिन्होंने इस कथा को अपने मन में बहुत पहले ही पूरी लिख करके रख लिया था और समय आने के बाद शिवा के सामने इस कथा को व्यक्त किया था। ऐसे भोलेनाथ के दरबार में अगर ये कथा ले चलने के लिए लोग कह रहे हैं तो निश्चित ही ये कहीं न कहीं भोलेनाथ की प्रेरणा है। चलिए कथा लेकर के वहीं चलते हैं। और यह कथा चलते चलते आज 20वीं राम कथा के रूप में यहाँ पर आपके बीच में कराई जा रही है। उसके सर्वप्रथम पुरोधा 3 ही थे। एक तो हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में इस समय बैठे हुए कोषाध्यक्ष मिश्रा जी हैं, लेकिन इनके पास समय कम होता है। इंद्र नारायण तिवारी जी, भगवत प्रसाद मिश्रा जी हैं। हम आपको सर्वप्रथम आमंत्रित करते हैं कि इस कथा की बुनियाद यहाँ डालने वाले आप लोग हैं। आप व्यासपीठ पर आएंगे, श्रद्धेय बहन जी को पुष्पार्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कथा के श्रवण करने के लिए उनकी अनन्य भक्ति अपने अंदर ग्रहण किए हुए जमुआ की धरती यहाँ से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पड़ता है। 70 वर्ष 75 वर्ष की उम्र में
कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। ऐसे हमारे रामधर पांडे चाचा जी हैं, हम आपको व्यासपीठ पर आमंत्रित करते हैं, आप व्यासपीठ पर आएंगे। संतों के वेश में अपने आप को पिरो देने वाले हमारे बचपन के मित्र पंडित देवी शंकर मिश्रा जी, आप नरी गारापुर से चल करके आए हैं। कथा के आप भी अनन्य प्रेमी हैं, आप व्यासपीठ पर आमंत्रित हैं, आप व्यासपीठ पर आएंगे। श्रद्धेय बहन जी को माल्यार्पण करते हुए, पुष्पार्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। विनोद केसरवानी जी आए हुए हैं, हम आपको व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित करते हैं, आप व्यासपीठ पर आएंगे। श्रद्धेय बहन जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे विनोद केसरवानी जी। रुद्रमण तिवारी, कथा की अनन्य भक्ति जिनके अंदर विराजमान है। कहीं भी कथा अगर सुन लेते हैं कि यहाँ कथा है तो निश्चित तौर पे ये वहाँ कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। आप व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित है, व्यासपीठ पर आएंगे। श्रद्धेय बहन जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मित्रों, राम की कथा में जिस तरीके से कथा प्रारंभ के पहले हनुमान जी की उपस्थिति हो जाती है और कथा विश्राम होने के बाद हनुमान जी यहाँ से अपने आप को प्रस्थान करते हैं, उसी तरीके से देवी प्रसाद पांडे जी हैं गोहरी के। कथा प्रारंभ होने के 1 घंटे पहले आकर के हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ कारपेट बिछवाना, गद्दा बिछवाना, कुर्सी लगवाना और बाद में सब कुछ समेटवा करके जाने वाले ऐसे भक्तों के लिए हृदय साधुवाद देते हुए उन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करते हैं। व्यासपीठ पर आज आएंगे, श्रद्धेय बहन जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री लाल जी मौर्य हाटमंगल से आप व्यासपीठ पर आएंगे, श्रद्धेय बहन जी को पुष्प अर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। परमात्मा की अनन्य भक्ति जिसके भी भीतर हो जाए वो निश्चित ही अपनी पूरी बिजनेस से लेकर के नौकरी तक उनको न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। यहाँ जो आप लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था दी गई है, जो टेंट लगा हुआ है, जो गद्दे आए हुए हैं, जो कुर्सियाँ आई हुई हैं, ये फाफा मऊ से पटवा जी हैं, अब बहुत ही भक्त हैं। इनकी भक्ति इतनी है, कहते हैं भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान के काम में मैं समर्पित हूँ और जितना आवश्यकता पड़ेगी मैं उतना सामान पहुँचाता रहूँगा, पैसे की कोई लेन देन की बात नहीं होती है। हम पटवा जी को व्यासपीठ पर आमंत्रित करते हैं, आप व्यासपीठ पर आएंगे। श्रद्धेय बहन जी को पुष्प अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। कमेटी के संगठन मंत्री दूधनाथ मिश्रा जी, आप व्यासपीठ पर इस आशय से आमंत्रित किए जाते हैं कि बहन जी के साथ में आए हुए उनके सहयोगी आदरणीय संजय शर्मा जी, जिनके आवाज में साक्षात सरस्वती जी का विराजमान है, शिषपाल सिंह जो तबले की धुन पे अपने पूरी 4 चांद यहाँ बिखेरते हुए हैं और उनके साथ में बैठे हुए योगेश भारद्वाज जी, पराशर जी को आप इन तीनों विभूतियों को पुष्प माल्यार्पण करते हुए इनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भीड़ तो नहीं आ पाई है, हो सकता है लोग आवाज सुने तब आए, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिनको कथा श्रवण करनी है वो आ गए हैं और जिनको करनी होगी वो आ भी जाएंगे। और ऐसे लोग आ भी नहीं पाएंगे इसलिए कि हमारा पड़ोसी बहुत बड़ा फंक्शन करे, बहुत बड़ा आयोजन कर दे। अगर मुझको निमंत्रण नहीं देगा तो मैं उसके दरवाजे नहीं जाऊंगा। उसी तरीके से यह परमात्मा का काम है, परमात्मा जिसको निमंत्रण देगा, जिसको बुलाना चाहेगा वही आएगा, अन्यथा यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, कोई आ नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ परम श्रद्धेय परम आदरणीय
मानस मोहिनी संध्या देवी जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए कि दूसरे दिवस की कथा आप प्रारंभ करें और हमारे इनायत